हेलो बच्चों, कैसे हैं? चलिए, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हम यानी कहने का मतलब बहुपद का ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 क्वेश्चन मतलब कहने का मतलब है कि बना दिए हैं। ठीक है, उसमें मतलब पार्ट 1 करके इसमें क्वेश्चन जो भी है यानी कि बहुपद से वो क्वेश्चन बना दिए। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम इसे आगे सोल्व करेंगे और जब तक ले इसमें का पूरा क्वेश्चन टारगेट का खत्म नहीं होगा तब तक ले हम मतलब कंटिन्यू वीडियो बनाते रहेंगे। इसलिए बच्चों, आज तुम सबसे नम्र निवेदन है कि बच्चों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलो। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले हम यही बताते हैं कि देखो अच्छा से इसको पढ़ो यानी समझो और ऑब्जेक्टिव को यानी कि इसी टाइप से ऑब्जेक्टिव बोर्ड में आएगा। इसीलिए उम्मीद है कि सब वीडियो को अच्छा से देख रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जितना हो सके कि जिससे को मैथ से डर है उसका पूरा डर खत्म हो जाए। ठीक है बच्चों, इसीलिए अच्छा से समझिए और पढ़िए और उसके बाद में पहले वीडियो को अच्छा से देख लीजिए। उसके बाद में कलम और कॉपी लेकर उसको पहले प्रेस्टी कीजिए। प्रेस्टी करने के बाद में आपको खुद से अनुभव हो जाएगा कि हमसे क्वेश्चन बने कि नहीं बनेगा। अगर बच्चों अगर यहाँ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो गारंटी लिख के दे रहे हैं कि आपसे बोर्ड में भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। कहाँ नहीं बनेगा? बोर्ड में क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, यानी कहने का मतलब है कि क्वेश्चन को पहले सोल्व कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए यहाँ क्या कह रहा है ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या, इससे 85 नंबर क्वेश्चन सोल्व कर दिए थे। आगे देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स। पी एक्स बराबर क्या दे रहा है? क्यू एक्स इंटू जी एक्स और पी एक्स का घात 7 है। पी एक्स का घात कितना है? 7 है और जी एक्स का घात कितना है? 3 है। तो पी एक्स बटा पी जी एक्स का घात होगा। ठीक है बच्चों, इसको देखते हैं। चलिए बच्चों देखो, यानी कहने का मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको किस तरह बनाना है इसको ध्यान से देखना। ठीक है बच्चों, यानी देखिए 86 नंबर क्वेश्चन को देखो। सबसे पहले कह रहा है पी एक्स, देखो पी एक्स बराबर यानी पी एक्स मतलब कि पी इसको हटा दो, पी एक्स बराबर क्यू एक्स इंटू जी एक्स दिया है। तो पी एक्स का घात 7 है तो 7 पी एक्स का मतलब एक्स का पावर कितना लिख देंगे बच्चों? 7 लिख देंगे। और क्यू एक्स देखो जी एक्स का घात 3 है, इसका मतलब एक्स का पावर कितना लिख देंगे? 3 लिख देंगे। और क्वेश्चन 86 नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ ध्यान से देखो, पी एक्स बटा जी एक्स क्या दे रहा है? पी एक्स बटा जी एक्स। तो यहाँ पे लिख दिए पी एक्स बटा जी एक्स। तो पी एक्स का मान कितना है? एक्स के पावर 7 अभी माने हैं ना तुरंत, देखो यहाँ पे। तो इसको एक्स के पावर 7 रख दिए और जी एक्स का मान एक्स के पावर 3 है तो एक्स के पावर 3 रख दिए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इसका पावर क्या है? प्लस में है तो भाग में रहता है बटा में, तो उसको गुना में भेजते हैं। तो प्लस में तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो एक्स गुने एक्स के पावर 7 पहले से अवेलेबल है, ये कितना क्या हो जाएगा? एक्स गुने -3 यानी 7 में से 3 घटेगा तो 4, एक्स के पावर कितना हो जाएगा? 4। तो कह रहा है कितना घात होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका 4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। यानी 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अगले का क्वेश्चन हम 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान से देखना और एक एक क्वेश्चन को अच्छा से समझना। 2 बार 3 बार बच्चों वीडियो देख लोगे तो आराम से गारंटी है कि समझ आ जाएगा। 27 में यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान। देखो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान कह रहा है ना, तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या बताया है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है फार्मूला? सी बाई ए होता है। तो देखो सी का मान कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। और ए का मान कितना है? 1 है। बराबर इसका आंसर कितना हो जाएगा? +1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका +1 आंसर कौन सा है? यानी इसका बी इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है 87 नंबर क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसको देखते हैं? 88। कह रहा है कि यदि बहुपद 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो, कौन कौन सा हो? अल्फा बीटा गामा हो, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस बीटा अल्फा इंटू गामा का मान होगा। यानी कि ये सूत्र है, इसीलिए वो पहले पिछले वीडियो में यानी कि इससे पहले वीडियो में हम इस सूत्र को हम तीनों सूत्र को लिख दिए। इसीलिए अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे बच्चों तो जाकर वो वीडियो देख सकते हो, वहाँ से समझ आ जाएगा। तो ये फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है? अल्फा इंटू बीटा और बीटा इंटू गामा। तो सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे? हिसाब को उतार दिए। यहाँ पे क्या किए हैं? हिसाब को उतार दिया। और देखो यहाँ 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 ये बराबर 6, बी बराबर -11, सी बराबर 3 और डी बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए होता है। सी का मान क्या हो जाएगा? यानी -3 और बाटा ए का मान कितना हो जाएगा? 6। यानी कि ये देखो सी बाई ए है, यानी कि इसका मान होता है सी बाई ए। तो देखो ए का मान कितना हो जाएगा? सबसे पहले देखो यहाँ पे देखो मैंने
सी बाई ए, सी का मान कितना हो जाएगा -3, चलिए -3 ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, कहने का मतलब है कि सी बाई ए फार्मूला, ए का मान कितना माने हैं बच्चों, यानी कहने का मतलब 6 माने हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/6, यानी कि 3 दूना 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3 दूना 6 बराबर कितना हो जाएगा -1/2, राइट इसका आंसर हो जाएगा। 88 का 1 - 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि यहाँ पे 6 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो इसका 88 का देखिए कौन सा आंसर सही हो रहा है, तो 88 का -1/2 यानी कि सी इज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम 88 भी समझ आ गया होगा। 88 के बाद में हम 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 89 में क्या कह रहा है, यदि बहुपद x² - 3 इंटू x+1, अम्मा देखो यहाँ पे प्लस चिन्ह माइनस चिन्ह था तो गलत हो जाता है, इसीलिए प्लस चिन्ह के शून्यक लिखे +5 लिख दिए कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा+1 इंटू β+1 का मान होगा, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए 89 नंबर क्वेश्चन को ध्यान समझिए। पहले जो कहते हैं क्वेश्चन उतार दिए, x² के स्क्वायर 3 से काके बच्चों x में गुना करेंगे, तो 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x, और फिर 3 से 1 में गुना करेंगे तो -3। अब यहाँ -5 पहले से छोटू था माइनस में, तो इसको +5 ले लो, क्योंकि उस समय क्या होगा कि आंसर उससे मैच नहीं करेगा, गुणनखंड नहीं हो सकता, इसलिए अगर माइनस रख के बनाओगे तो इसका आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए इसको इतना लिख दिया। अब देखो यहाँ पे x² के x² माइनस, देखो -3x के -3x, और बाद में यहाँ पे कितना है 5 में से 3 घटेगा तब +2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी +2 हो गया। अब इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने का शर्त क्या था कि यहाँ से 1 से 2 में गुना करेंगे। अब जोड़ या घटाव करने पर -2 आना चाहिए। सबसे पहले क्या करते हैं कि जोड़ या घटाव करने पर -3 आना चाहिए, और गुना करने पर कितना आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो इसको लिखते -x और -2x, तब 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, और 2 -1 और -2x -3x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसलिए -3x हो गया। अब देखो अभी दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे x कॉमन लेंगे तो x -1 इंटू, इसमें से -2 कॉमन ले लेंगे तो x -1 हो जाएगा। अब दोनों बीच वाला जो पेट में का इसमें का है, दोनों एक साथ लिख दो, और इस साइड वाला एक लाइन लिख दो। ठीक है बच्चों, इतना तो समझ आ गया होगा। अब उसके आगे देखते हैं, आगे क्या है, x -1 बराबर 0 लिखे हैं, और x -2 बराबर क्या लिख दिया बच्चों 0 लिख दिए हैं। तब देखो x बराबर क्या है, माइनस में इधर प्लस हो जाएगा, और इधर माइनस में तो प्लस हो जाएगा। तो अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 2 हो गया, तो 1 + अल्फा फार्मूला हिसाब में दिया है बच्चों, 1 + अल्फा इंटू 1 बीटा प्लस अल्फा+1 इंटू बीटा +1 दिया है। तो अल्फा का मान अभी 1 निकाले बच्चों, यहाँ 1 रख दिए। बीटा जब 1 का 1 हो गया, बीटा का मान कितना निकाले 2 रखे, 2 रख दिया, यहाँ 1 का 1 हो गया। तो देखो तो 2 एगो 2 गुने ये 2 को एगो 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसका कितना आंसर हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6। तो देखते हैं 89 का 6 आंसर कहीं है, तो इसमें नहीं है। इसका आंसर क्या है, देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022-2024 के प्रथम पाली में, सेकेंड पाली में, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट इसका 6 हो जाएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या है, सभी गलत है। तो फिर कहिएगा सर बोर्ड में कैसा होगा, तो बोर्ड में बाबू कहने का मतलब कोई भी आंसर मार दोगे तो सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है 90 नंबर में। तो देखो बहुपद x के पावर 1 है, ये भी बहुपद हो सकता है। x² माइनस इतना है तो ये भी बहुपद, b भी बहुपद हो सकता है, ये भी हो सकता है। x की में भी बहुत, क्योंकि ये देखो इसका पावर +1 में है बच्चों, तो जब ऊपर जाएगा ना तो x के पावर क्या हो जाएगा -1 और -1। तो बताओ तो बच्चों, कहने का मतलब है कि माइनस में कभी बहुपद होता है, ये नहीं होता है ना, भिन्न में होता है, इसीलिए सी इज इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे कहने के बाद 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x² + 1/x², देखो यहाँ ध्यान से समझना, x² + 1/x² बराबर 14 हो तो x + 1/x का मान होगा, x + 1/x का मान निकालना होगा। ठीक है, 91 में। चलो 91 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आ जाएगा इतना गारंटी के साथ। देखो जो मतलब हिसाब दिया उसको सेम उतार दिया इसी तरह, x² + 1/x² बराबर 14, x + 1/x बराबर वाट लिख दिया। तो देखो अब फार्मूला एक पढ़ा होगा बच्चों, याद करो, a + b के होल स्क्वायर। तब क्या किए, x² यहाँ दिया है तो सबको लिख के a + b के होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, याद कर लेना, नहीं याद होगा तो a² + 2ab + b² होता है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। देखिए तो एक्स प्लस 1/x के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का मान देखो सबसे पहले ए का मान हो जाएगा, ये किसका मान हो जाएगा, बी का मान होता है। एक्स स्क्वायर ए का मान लिख दिए, यहाँ पे स्क्वायर है तो चलिए प्लस है, फार्मूला में 2 है तो 2 इंटू ए का मान क्या है, एक्स है तो एक्स इंटू अब बी का मान 1/x है तो 1/x लिख दिए, ठीक है। अब उसके बाद में प्लस अब बी स्क्वायर मतलब 1/x के होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब क्या किए है, स्क्वायर एक्स से एक्स को क्या कर दिए, काट दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो करते हुए इधर वाला उतारे हैं, बराबर का चिन्ह दे दिए और देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस आई देखो 2 बच गया, सिर्फ 2 का 2 लिख दिया प्लस इसको 1/x करेंगे तो 1/x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। उम्मीद है कि समझ इतना तक आ गया होगा। फिर से क्या किया है, फिर इसको जो का त्यों उतार दिया है, क्योंकि ऊपर जो हम लिखे वहीं। अब देखिए इसको क्या किए, एक साइड के एक्स प्लस एक देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 लिख दिए। देखिए 1x स्क्वायर प्लस 1/x का मान कितना था बच्चों, यहाँ देखो तो ध्यान से, यानी 14 था। तो इसके जगह पर हम क्या रख दिए बच्चों, 14 यहाँ रख दिए, ठीक है। अब प्लस 2 का 2 लिख दिए। अब देखिए 1/x प्लस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, 14 को 2 को 16 हो जाएगा। और जब ये स्क्वायर बच्चों ऊपर रहता है तो इसको रूट अंडर में चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो x प्लस 1/x का मान क्या हो जाएगा, और याद करो 16 के वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 91 का 4 हो जाएगा। देखते हैं 91 का 4 आंसर दिया है, 91 हाँ बच्चों दिया है, देखो ध्यान से यहाँ दिया है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब उसके बाद में अब देखो यहाँ कर रहा है कि 2 घात वाले बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद, त्रिघात बहुपद। देखो जिसका 2 घात होता है उसे द्विघातीय बहुपद कहते हैं, जिसका 1 घात होता है उसे रैखिक बहुपद या एकाधिक बहुपद कहते हैं, 3 घात होता है उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। तो द्विघात वाला बहुपद को क्या द्विघातीय, ये जिसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन को। किसको देखते हैं बच्चों, 93 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2 का घात है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 का घात सबसे अधिकतम घात क्या दिखाई दे रहा है, इसमें 2 दे रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज राइट हो जाएगा। बहुत हल्का हिसाब है। और देखो ये क्वेश्चन 22 के सी में पूछा हुआ है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन को यानी कि बहुत इजीली रहता है। इसलिए बच्चों बेसिक वाला जो चीज़ है, बेसिक वाला प्रत्येक चैप्टर का उसको अच्छा से कंप्लीट कर लो, ठीक है बच्चों। इसीलिए उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। प्लीज़ समझ आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों के पास शेयर कीजिए, ठीक है बच्चों। क्योंकि तुम लोग शेयर करोगे ना तो यही तुम लोग शेयर करोगे तो यही बात कहने का मतलब कि प्रत्येक बच्चा के पास बेनिफिट होगा। तो चैनल का मतलब कहने का मतलब और मेरा कहने का मतलब कि और लोकप्रियता बढ़ते जाएगा बच्चों। इसीलिए आप सबसे निवेदन है कि बच्चों जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। 2025 के बोर्ड को लेकर हम तैयारी करा रहे हैं, घबराइए नहीं, एक भी क्वेश्चन आउट ही नहीं आने वाला, इसी रिलेटेड क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है बच्चों। अंक चेंज रहेगा, बनाने का प्रोसेस सेम रहेगा। इसीलिए बच्चों ज़्यादा यानी कहने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में लिखना मत भूलिए, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसको देखते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शून्य 3, 5 वाले बहुपद की संख्या होगी। देखो कितना वाला, 3, 5 वाले बहुपद की संख्या होगी। 94 नंबर क्वेश्चन को चलिए देखते हैं। 3, 5 वाले बहुपद की संख्या होगी, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है बच्चों। देखो यानी कि 94 क्वेश्चन देखो ध्यान से, 94 नंबर में क्या है कि अल्फा बराबर 3 दिया है, बीटा बराबर 5 दिया है, 2 को शून्य दिया है। तो बोल रहा है क्या, समझिए ध्यान से, कह रहा है क्या 94 में कि कितने बहुपदों की संख्या क्या होगा, 1 होगा कि 3 होगा कि 5 होगा कि अनगिनत होगा, ठीक है बच्चों। तो चलो देखो यहाँ पे तो हम अल्फा बराबर 3, बीटा बराबर क्या लिख दिए, 5 लिख दिया। द्विघात बहुपद के सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा का मान कितना है 3 है तो यहाँ पे 3 रख दिए, प्लस बीटा का मान 5 है तो 5 रख दिए, इंटू एक्स का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, 3 गुने 5 हो गए। एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर 5 3 8 एक्स माइनस प्लस 5 दिए 15, यानी कि इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। कितना होगा बच्चों, 1 होगा, ठीक है। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। इसका आंसर क्या होगा, 94 का 1 इज राइट, यानी ए इज राइट, ठीक है। चलिए देखो ध्यान से 95 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, यानी कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य के यदि -3 और -11 है तो द्विघात बहुपद होगा, ठीक है। द्विघात बहुपद होगा तो उसके बाद में देखो ध्यान से समझना, यानी कहने का मतलब है यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक से बच्चों। फिर से क्वेश्चन को देखना ध्यान से। तो अल्फा बराबर देखो शून्यकों का योग कहे और गुणनफल कहे तो दिया रहेगा तो ठीक है। यहाँ पे कह रहा है क्या, यहाँ पे शून्य कह रहा है, क्या कह रहा है, शून्य -3 और -11 कह रहा है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर कितना दिया, -11 दे दिया। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर के एस स्क्वायर। अल्फा का मान बच्चों कितना है, देखो तो इसमें ध्यान से, अल्फा का मान -3 है तो -3, और देखो माइनस यहाँ पे माइनस प्लस था तो प्लस हटा गया, -11 बी का मान बीटा का मान दे दिया, इंटू एक्स का एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा, -3 गुने -11 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर के एस स्क्वायर, 11 यही मतलब देखो 11 को 3 को कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, -14 को माइनस माइनस प्लस 14 हो गया एक्स, ऐसा 11 33 माइनस माइनस प्लस, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 33 हो जाएगा। इसलिए इसका राइट आंसर 95 क्या हो जाएगा, यानी कि देखते हैं 95 का राइट आंसर ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और ध्यान से समझिएगा बच्चों, समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि 96 नंबर क्वेश्चन को अच्छा से देखिएगा और उम्मीद है कि समझ आ जाएगा। कह रहा है 96 नंबर क्वेश्चन क्या कि बहुपद x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4 का घात होगा। क्या करना है, घात देखना है बच्चों, क्या देखना है, घात देखना है। ठीक है, तो 96 देखिएगा, 96 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तो x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4 का घात क्या होगा। तो x देखो, x से अगर वो स्क्वायर में गुना करेंगे तो 3 यहाँ पे है, तो 3x क्यों प्लस 7, क्योंकि 1 से 7 में गुना 7x प्लस 4 का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कितना हो गया, यानी कि 3x क्यों प्लस 7x प्लस 4 हो जाएगा, यानी कि इसका घात कितना हो जाएगा 3, यानी 96 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 96 का राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 3, यानी सी इज राइट हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब 97 नंबर क्वेश्चन, बहुपद x से स्क्वायर माइनस 49 के शून्यक होगा। देखो 22 का ऐसे क्वेश्चन आया तो VBA लगा के याद कर लेना बच्चों। 97 नंबर क्वेश्चन को देखो। ठीक है, देखो तो क्या दिया है 97 नंबर क्वेश्चन में, x स्क्वायर माइनस 49 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब देखो ये x बराबर प्लस माइनस आई रूट जाएगा, तो इधर रूट चढ़ता है तो प्लस माइनस 49 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो एक बार प्लस 7 एक बार माइनस 7 लिखेंगे, तो प्लस 7 और माइनस 7 देखेंगे आंसर में कि यहाँ पे है, तो प्लस 7 और माइनस 7 यहाँ पे है, यानी कि इसका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 98 नंबर क्वेश्चन का यदि बहुपद px का एक शून्यक कितना, एक शून्यक आ रहा है, -1 है, तो px का एक गुणनफल होगा, यानी कि 98 नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। तब px बराबर कितना है, px बराबर देखो यहाँ पे 1 है, तो ये नाइन्थ में यानी कि -1 है बच्चों, देखो ध्यान से कितना है, -1 है, तो 9th में क्वेश्चन है, तो px बराबर x बराबर क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, x बराबर क्या हो जाएगा, -1, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में, तो इधर बराबर क्या आएगा, तो प्लस हो जाएगा, यानी कि राइट इसका आंसर क्या हो जाएगा, x + 1 इसका हो जाएगा। ठीक है, 98 का, तो 98 का राइट आंसर देखते हैं, x + 1 यानी कि b इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, b इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद है कि समझ ये भी आ जाएगा। कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा द्विघात बहुपद, यहाँ पे द्विघात बहुपद कह रहा है, ये भी गलत है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ गलत है, इसलिए त्रिघात बहुपद ax क्यों प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d बराबर 0 हो तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान होगा। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होगा, इसको देख लीजिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या किया कि 99 नंबर क्वेश्चन का हिसाब जो का तो जैसा दिया है उस तरह को उतार दिए। शून्यकों का शून्यक या मूल पूछे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा होगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a, तो हमको तो अल्फा प्लस बीटा नहीं पूछ रहा है, हमको पूछ रहा है क्या, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a होगा, यानी कि इसका राइट आंसर -d/a हो जाएगा। देखते हैं 99 का कौन सा आंसर सही है, 99 -d/a यानी कि सी इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों समझ आ गया होगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 100 लास्ट है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आज यहाँ पे एंड करते हैं, उसके बाद में बाकी सही क्वेश्चन कल के वीडियो में सोल्व कर देंगे। ठीक है बच्चों, इसलिए अगर ये वीडियो समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों के पास भेजिए इस वीडियो को। ठीक है, ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा। अगर पिछले वीडियो नहीं बच्चों देखे होंगे तो सबसे पहले प्ले लिस्ट में जाइएगा, और सभी वीडियो का प्ले लिस्ट में सबका बनाया गया है, मैथ का अलग है और भी विषय का जो बनाया है वो सबका अलग अलग है। इसलिए बच्चों यानी कि आप सब क्या कीजिएगा, जाकर प्ले लिस्ट देख लीजिएगा पिछले वीडियो को, और बेटर समझ आएगा, और 2025 का जो बोर्ड है वो और स्पेशल तरीका से तैयारी हो जाएगा, और उस समय जाइएगा तो मैथ से थोड़ा भी डर नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, तो 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है y के पावर 2 -3y + 1 इंटू y के पावर 5 -4y क्यों प्लस 1 के y के स्क्वायर प्लस 3y का घात होगा। तो इसका घात पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखो घात के लिए सबसे पहले क्या किया, इसको जो कहते उतार दिए, पहले गुना कर लो, y से 5 में गुना करेगा तो देखो यहाँ y है तो दोनों पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, 5 को 2 कितना हो जाएगा, 7 हो गया,
फिर y से हम इसमें गुना करेंगे, 3 2 5 हो गया, फिर y से क्या करेंगे, y में गुना करेंगे, y का पावर 4 हो गया, फिर y से y में y क्यों हो गया। ठीक है बच्चों, तो अब बताओ, अब और भी गुना करेगा तो इससे कैलकुलेशन तो हमको घाते का मतलब ना है, तब इसके बाद में 3y से गुना करेंगे तो कम हो जाएगा, इसीलिए इसका लास्ट घात कितना है, सबसे बड़ा घात 7 है, इसीलिए 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 100 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7, यानी कि बी इज क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों कि समझ आ गया होगा। अगर समझ आया होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मतलब कमेंट करना मत भूलिएगा। जो भी क्वायरी होगा उसको मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर उसका जवाब देंगे। बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है बच्चों, आज हम यहीं पे इस क्लास को करने का मतलब एंड करते हैं। अब बच्चों आगे वाला वीडियो भी आएगा, आगे का जो बाकी सारे क्वेश्चन है कल के वीडियो में पूरा खत्म कर देंगे। इसीलिए बच्चों यानी कि आप लोग वीडियो को देखिए, उसके बाद में कॉपी और कलम लेकर उसके बाद में उसको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए आज इस नई पेंट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।